गाइस, भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस में आती हैं, जैसे आपका भानगढ़ या फिर दिल्ली का मलचा महल या फिर कुलधरा गांव। बहुत सारे हैं ऐसे, और इन्हीं में से हम अपने इस चैनल पर टॉप 10 हॉन्टेड पैलेस को कवर अप करने वाले हैं। सो दोस्तों, पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था वो बनाया था अंधेरी रेलवे स्टेशन के ऊपर, जो वाकई में एक हॉन्टेड वीडियो था। और आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मेरठ के जीपी ब्लॉक की। अगर आप हॉरर स्टोरी के शौकीन हैं तो आपने इस मेरठ के जीपी ब्लॉक का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आपने इसकी हकीकत को नहीं सुना होगा। आपने कई बार सुना होगा कि इस जीपी ब्लॉक में एक लाल कपड़ों में औरत को घूमते देखा है, और कई बार सुना होगा कि 4 लोग हैं जो मर चुके हैं और उनको कैंडल्स लेकर घूमते देखा होगा। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि उसमें 4 लोगों को शराब पीते देखा है, जुआ खेलते देखा है। लेकिन इसकी हकीकत आज आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, और ऐसे ही और हॉरर इंटरेस्टेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस। इस चैनल को कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सो दोस्तों, ये जो मेरठ का जीपी ब्लॉक है, अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो इसे आर्मी ऑफिसर्स के लिए बनवाया था। मतलब यहाँ पर आर्मी वालों का डेरा हुआ करता था। लेकिन देखते ही देखते वो चीज़ यहाँ से हट गई और कुछ इसकी जगहें खंडर बन गई, वीरान बन गई। लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी वगैरह ये सारी चीज़ें देखी। वैसे ही सरकार ने यहाँ जाने पर पाबंदी लगा दी। अभी आप रात के समय मेरठ के इस जीपी ब्लॉक के अंदर नहीं जा सकते। सो गाइस, इसी से रिलेटेड हमारे पास एक कहानी है, और कहानी नहीं, ये किसी की हकीकत है, जो जीपी ब्लॉक में मकान नंबर 8 में रहने वाली एक रागिनी नाम की लड़की की है। अभी रागिनी कौन है ये चीज तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको, क्योंकि ये इसकी रागिनी की स्टोरी है ना, ये इंटरेस्टेड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ खौफनाक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो आपने YouTube का सबसे डरावना वीडियो मिस कर दिया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सो दोस्तों, ये रागिनी है, ये मेरठ के जीपी ब्लॉक में ही रहने वाली है, जिसका मकान नंबर 8 है। जीपी ब्लॉक का एरिया काफी बड़ा है, लेकिन कुछ जगह है जो वीरान है, उसमें 1-2 जो बिल्डिंग है उसमें वीरान है। तो ये बात है 2017 की, 2017 की ये बात है, जब रागिनी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रागिनी के परिवार में केवल अकेली रागिनी है और उसकी दादी हैं। रागिनी के मम्मी पापा थे, उनका एक्सीडेंटली देहांत हो गया था। तो रागिनी का जो पालन पोषण था वो उसकी दादी के द्वारा किया गया था। अभी रागिनी बड़ी हो गई थी, जैसे तैसे उसकी दादी ने पढ़ाई कराई उसकी, और उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई। तो रागिनी को जॉब करनी थी। तो रागिनी को लिटरली जॉब मिली थी वहाँ पर आपके गाजियाबाद में। अभी आप लोकल से ही हो, इधर से मेरठ के आसपास से, तो आपको गाजियाबाद और मेरठ का डिस्टेंस पता होगा कि कितना है। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये तकरीबन 50-60 किलोमीटर के दायरे में है मेरठ और गाजियाबाद। तो रागिनी को गाजियाबाद में जो है जॉब मिली थी। तो रागिनी अक्सर मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन से लोकल से गाजियाबाद जाती थी ट्रेन में बैठकर अपनी ड्यूटी के लिए, और उधर से भी आती थी, वही लोकल ट्रेन से आती। उसके बाद मेरठ कैंट से ये अपना रिक्शा वगैरह पकड़कर अपने घर तक आ जाती थी। देखते ही देखते इसे काफ़ी टाइम बीतता गया, तकरीबन 6 महीने इसकी जॉब अच्छे से चली। लेकिन इसके बाद में एक दिन की बात थी कि रागिनी अपने ऑफिस में जॉब कर रही थी, ड्यूटी कर रही थी। तभी इसका बॉस आता है और बोलता है कि रागिनी देखो, आज आपको ओवर टाइम के लिए रुकना पड़ेगा। अभी रागिनी जिस लोकल ट्रेन से आती थी उस ट्रेन का टाइम था शाम को 6 बजे, और वो 7 बजे तक इसको घर पर छोड़ देती थी। लेकिन जो इसका बॉस था उसका कहना था कि तुमको रात को 10 बजे तक रुकना पड़ेगा। अभी रागिनी बोलती है कि देखो, मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगी और मैं अकेली आती हूँ और काफ़ी दूर भी है मेरा। तो इसका जो बॉस था वो कहता है देखो, अगर नौकरी करनी है तो ओवर टाइम तो करना पड़ेगा। तो रागिनी इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेती है कि अभी दूसरी नौकरी कहाँ से ढूंढूंगी, कहाँ क्या करूँगी। तो वो कह देती है चलो ठीक है। तो लास्ट लोकल थी वो तकरीबन 11 बजे थी, मतलब
10:30 बजे करीब आती थी गाजियाबाद पर और 11 बजे के आसपास रात को मेरठ कैंट पर छोड़ती थी। तो उस दिन ये ओवर टाइम के लिए रुक जाती है और उसी को रात वाली जो 11 बजे वाली लोकल थी उसी को पकड़कर अपना आ जाती है। और असली डर अब शुरू होता है। रागिनी जैसे ही ऑटो पकड़कर आती है तो जो ऑटो वाला था उसको मेरठ के जीपी ब्लॉक के बाहर ही छोड़ देता है। अभी वहां से वो पैदल आ रही होती है। अभी पैदल चलते चलते वह एग्जैक्ट उसी खंडर पर पहुंच जाती है जो वीरान पड़ा है, जहां पर लोगों ने आत्माओं का होने का वादा किया है। अभी जब रागिनी आगे को चलती जाती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई लाल साड़ी पहनकर औरत निकल कर गई है। अभी जो यहाँ का इतिहास है, यहाँ की जो कहानियां हैं, वो रागिनी को पता थी। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जो लोकल के लोग होते हैं, जिस जगह पर आपको खौफनाक बताया जाए, जो वहाँ के लोग होते हैं वो इन चीज़ों को इतना नहीं मानते। वहाँ पर ऐसी रागिनी का सीन था। वो कहती है होगा कोई भी, वो आगे फिर बढ़ जाती है। अभी थोड़ा और आगे चलती है तो ऐसा लगता है रागिनी के पीछे कोई पायल पहनकर छम 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 चल रहा है। अभी रागिनी एक साथ पीछे मुड़कर देखती है तो वो औरत लाल साड़ी पहने हुए रागिनी के एकदम सामने खड़ी थी। अभी रागिनी कुछ नहीं देखती, अपनी मुट्ठी बंद करती है और सीधा अपने घर के लिए भाग जाती है। और रात को वो अपनी दादी को परेशान नहीं करना चाहती थी तो बताती नहीं है कुछ भी, कि दादी और परेशान होंगी, मुझसे मना करेंगी कि ओवर टाइम के लिए मत रखो या जॉब के लिए मत जाओ, तो मैं दादी को कुछ नहीं बताती हूँ। तो वो कुछ भी नहीं बताती है अपनी दादी को। और एक सुबह उठती है और अपना नहा धोकर फिर से ऑफिस के लिए चली जाती है। अभी सेम सिचुएशन अगले दिन होने वाली थी उसके ऑफिस में। रागिनी का जो बॉस था वो फिर कहता है कि रागिनी देखो, आज और रुकना पड़ेगा आपको। तो रागिनी अपने बॉस से साफ कह देती है, देखो मैं हूं मेरठ के जीपी ब्लॉक के पास की रहने वाली और आपने वहां के किस्से सुन रखे हैं, तो मुझ पर थोड़ी दया करो। अभी जो रागिनी का बॉस था वो इन चीजों को बहुत मानता था, मतलब नेगेटिव एनर्जी, आत्मा वगैरह, इनमें विश्वास रखता था और उसने मेरठ जीपी ब्लॉक के बारे में सुना भी था। तो वह रागिनी से कह देता है कि चलो कोई नहीं, देखो इमरजेंसी है तो रुकना तो पड़ेगा, बट मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको अपने ड्राइवर से छुड़वा दूंगा जो आपको सेफली आपके घर तक छोड़ेगा। तो रागिनी बोलती इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो मैं नॉर्मली रुक जाऊंगी। होता भी वैसा ही, रागिनी रुक जाती है और उसका जो ड्राइवर था वो रागिनी को छोड़ने आ रहा था। अभी जो रागिनी का ड्राइवर था उसे ना आत्माओं से बहुत ज्यादा डर लगता था। एक तो होता है कि इनको मानना, जैसे उनका जो बॉस था वो मानता था, लेकिन जो ड्राइवर था उसे डर लगता था। रात के समय अंधेरे से डर लगता था उसे। अभी वो रागिनी से बोलता है कि चलो हम दोनों साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं, उधर से मैं अकेला नहीं आ पाऊंगा, देखो रात में मैं आपको घर पर ही रुकूंगा। तो रागिनी बोलती इट्स ओके, कोई नहीं, रुक जाना आप मेरे घर पर। तो अभी एग्जैक्ट गाड़ी मेरठ के जीपी ब्लॉक पर ही पहुंच जाती है और जो वीरान खंडर पड़ा था वहां जाकर उस गाड़ी के चारों टायर एक साथ पंचर हो जाते हैं। अभी जो ड्राइवर था उसे सारी बातें पता थी कि यहाँ पर कौन सी बला है और ये जो पंचर हुआ है मेरी गाड़ी में वो किस वजह से हुआ है। वो इतना डरपोक था कि वो बेहोश हो जाता है। अभी जब बेहोश हो जाता है तो रागिनी बोली यार अब इसका क्या करूं मैं तो दोनों तरफ से फंस गई आज। तो होता क्या है, तभी कि रागिनी को दिखता है कि 4 लोग एक बिल्डिंग में खड़े हैं और उन चारों के हाथ में कैंडल्स है। रागिनी जैसे तैसे कर कर उसके मुंह पर पानी मारती है और उसे उठाती है और वो देखता है कि वह चारों लोग उसके सामने खड़े हैं। अब वो कुछ नहीं दिखता, रागिनी को बिठाता है जल्दी से कि जल्दी से बैठो और पंचर वाली गाड़ी ही रागिनी के घर तक ले जाता है, क्योंकि जो उसका घर था वो 100-200 मीटर की ही दूरी पर था। और रागिनी से कह देता है देखो मैं तो अभी बिल्कुल भी नहीं जाने वाला और यहाँ पर ऐसी ऐसी बलाएं हैं मुझे खुद नहीं पता था। तो रागिनी उसे समझाती है तो देखो हम तो यहाँ काफी टाइम से रह रहे हैं, हमें तो आज तक इससे वैसी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दोस्तों अगर आप भी इस वीडियो को मेरठ के आसपास से देख रहे हो या मेरठ से ही देख रहे हो तो आपको इतना सजेशन करना चाहूंगा कि आप उस जगह पर रात के समय मत जाना। भले ही आप ये नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, आत्माओं को नहीं मानते हो, लेकिन आप वहां मत जाना रात के समय दोस्तों। लेकिन मैं जाऊंगा वहां पर दिन में। एक्चुअल में मैं जो टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस को अपने इस चैनल पर कवर अप कर रहा हूं, मैं एक बार
उन सभी जगह घूमने तो जरूर जाऊंगा। आप इन वीडियोस को सपोर्ट कीजिए यार, प्यार दीजिए बहुत सारा, तभी तो मैं वहां जाने लायक हो पाऊंगा। सो दोस्तों, इतनी सी ही थी ये मेरठ के जीपी ब्लॉक की कहानी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसी और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस। एंड हम आपके द्वारा भेजी हुई स्टोरी भी इस चैनल पर सुना सकते हैं। तो आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है हॉरर या क्रिपी, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दी है, वहां पर आप उसे शेयर कर सकते हो। एंड मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ।